This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. नमस्ते एवरीवन टू भारत एफएम सेहत बातें नई पुरानी। हम लोग हर बार हर 2 हफ्ते में मैं और डॉक्टर दीपक आचार्य आपको प्रस्तुत करते हैं नई नई बातें जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस से आती हैं। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिंह। मैं यहाँ सिंसिनाटी यूएस में रहती हूँ। I have been a physician for last 20 years. तो मैंने यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन किया, फिर विमेंस हेल्थ फेलोशिप किया है और उसके बाद मैंने होलिस्टिक न्यूट्रिशन यहाँ न्यूयॉर्क से किया था। फिर मुझे ये ऑल्टरनेट मेडिसिन में इंटरेस्ट रहा है तो मैंने योगा टीचर भी हूँ और आयुर्वेदिक काउंसलर बन रही हूँ और पढ़ाई चल रही है मेरी। और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर दीपक आचार्य जो हर बार हमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये मॉडर्न साइंस के बारे में पता है पर हम बहुत कुछ उसके पीछे बहुत चीज़ें हम भूल गए हैं। तो डॉक्टर दीपक आचार्य, आज आप प्लीज़ फिर से अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। चलिए, नमस्कार आप सबको। इस समय मैं हूँ तो वैसे अहमदाबाद से, लेकिन मैं अपने होम टाउन में हूँ इस समय, जो सेंट्रल इंडिया का सदर्न पार्ट है, छिंदवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ मैं। और ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपने काम की शुरुआत करी थी। और जैसा जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, सभी जानते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। घूमता फिरता रहता हूँ जंगलों में, गांव देहातों में, वहाँ के एज ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम करता हूँ। इस सारे ज्ञान को मैं साइंटिफिकली देखने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या है हमारे हिंदुस्तान की वो विरासत जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, या एक्सप्लोर किया गया तो जो जो जनरेशन है इस समय की या कमिंग जनरेशन्स हैं, जिसको वो भूल ना जाए, उनको वापस वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास में जिनको हम फॉलो डॉक्टर दीपक आचार्य, फिटनेस को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं बस आज हम लोग बात करने आए हुए हैं डॉक्टर निशा के साथ में। हम बात करने जा रहे हैं आज डायबिटीज को लेकर। तो डॉक्टर तो आपका इंटरनेट थोड़ा सा काफी हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो होपफुली वी कैन कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक है डायबिटीज। आई होप आप लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा रहा हो, और क्रिसमस और के साथ आता है और दिवाली भी हो चुकी है तो मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। तो शुगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आजकल चल रहा है। तो डायबिटीज़ को हमने इसलिए सोचा क्योंकि इट इज़ अ प्रॉब्लम जो आजकल बहुत फैल गई है। यूएस में तो है ही है, पर इंडिया में भी बहुत हो गया है। लोग तो ये समझने लगे हैं कि उम्र बढ़ेगी तो डायबिटीज़ तो हो ही जाएगा। यहाँ तक कि मैं कई लोगों को फैमिली में देखती हूँ, कहते हैं हमें डायबिटीज़ नहीं है, फिर उनकी दवाइयाँ देखिए तो वो डायबिटीज़ मेडिकेशन पे होते हैं। तो मैं कहती हूँ फिर आप तो डायबिटीज़ मेडिकेशन पे हैं। हाँ, पर शुगर हमारा ठीक है, तो हमें डायबिटीज़
नहीं है। इतना एजुकेशन मेडिकल उस हिसाब से कम हो गया है कि ये भी पता नहीं है लोगों को कि मतलब उनको इतनी बड़ी, मतलब ये कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाई शुगर के इतने डैमेज हैं इंटरनल, फ्रॉम आईज़ टू हार्ट टू किडनीज़ टू एवरी मेजर ऑर्गन, को आपको इतना ओवर टाइम इफेक्ट हो जाता है कि इसको एक उम्र के साथ सबको होता है ऐसा समझना जरूरी नहीं है। हमारे अगर आप देखें पुराने ज़माने में किसी को डायबिटीज़ नहीं होता था। तो ये क्या राज है डॉक्टर दीपक आचार्य, कि क्या ये गाँव-गाँव में आप जो जाते हैं सबको डायबिटीज़ या उम्र के साथ होना ज़रूरी है? और अगर नहीं तो क्या है, और इसको हम कैसे मॉडर्न एज में इसको प्रिवेंट कर सकें और इसको ऐसा ना समझें कि भई ये तो होता ही है? जी। तो जैसा मेरा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि गाँव देहातों में घूमते रहता हूँ और उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है कि गाँव देहातों में कितना होता है डायबिटीज़। तो मैं आपको बताऊँ कि पिछले 20 सालों से ज़्यादा वक़्त से मैं गाँव देहातों में घूम रहा हूँ और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग और ट्रूली स्पीकिंग इन रादर अब तक मैंने कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं देखा किसी को डायबिटीज़ हुआ हो। और शायद यही वजह है जिसको हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं डायबिटीज़ को, क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और यदि हम जब कंपेयर करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड की उन एज ओल्ड जो या गाँव देहातों से, दोनों की लाइफ़स्टाइल को जब आप देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वजह क्या है डायबिटीज़ होने की, या यहाँ पर क्यों ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है जो डायबिटीज़ लोगों को हो रहा है। हर चौथे इंसान को शहरों में डायबिटीज़ की समस्या है, वहीं गाँव में हमें देखने को नहीं मिलती है कि ये डायबिटीज़ है भी या नहीं भी है। तो मैंने बेसिकली जो उनका हम लोग ने इसके पहले भी जो चर्चाएँ करी हैं कि वो कैसे सुबह उठते हैं, कहाँ से उनका रूटीन शुरू होता है और कैसे वो लोग डे को क्लोज़ करते हैं, उनके लाइफ़ में कितना मूवमेंट होता है, कितनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वड होती हैं। सो इस वजह से बेसिकली वो लोग फिट एंड फाइन होते हैं। जो लोग लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं एक ही जगह पर, जिनकी लाइफ़ स्ट्रेसफुल है, भागते हुए, दौड़ते हुए जिनके रूटीन चलते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ होने के दरअसल। और हमने जो देखा है अर्ली 90s से रादर आई वुड से हुँ। डॉक्टर आचार्य का इंटरनेट कनेक्शन कुछ कि अनस्टेबल ये है। ज़्यादा हाँ, या फिर से आप रिपीट कर सकते हैं? आपका इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है कि 1990 से आप 1990s से हम जो देख रहे हैं कि वहाँ से ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर करना शुरू होती हैं, क्योंकि हम जो ग्लोबलाइज़ेशन का दौर शुरू हुआ और बहुत सारी आईटीज़ रिलेटेड जो आईटी के रिलेटेड टास्क आ गए, कंपनीज़ आ गईं और ऐसे काम आ गए जो ज़्यादातर लोग एक जगह पर लॉन्ग सिटिंग कर काम करने लगे, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हमारे पास में, बहुत सारा स्ट्रेस आने लगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ एक्यूमुलेट होते गए, जो अर्बन कल्चर के अंदर में बहुत इंटीग्रेट होने लगे धीरे-धीरे, और ये समस्याओं का आना शुरू हो गया। 90s के पहले हम ज़्यादातर इस तरह के लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स को हम कम देखते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं था, ये सारे डिसऑर्डर्स थे उस समय भी, लेकिन उस समय इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे-जैसे हम प्रोग्रेस हुए, सो कॉल्ड प्रोग्रेशन की तरफ हम बढ़ते गए, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। अब ये स्थिति आ गई है कि हम हिंदुस्तान के अंदर में देखें तो डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा जो मिलता हमें शहरों में ख़ास तौर पर, वो डायबिटिक है। तो आप देखेंगे ओबेसिटी का इश्यू काफ़ी ट्रिगर कर चुका है, डायबिटीज़ का इश्यू ट्रिगर कर चुका है, आर्थराइटिस, जॉन्डिस, जॉइंट पेन्स, वाटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तमाम तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये हमारी बेसिकली लाइफ़स्टाइल है जो इसको हम ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन रूरल लाइफ़स्टाइल को हम देखेंगे तो वो ऐसी है कि वो मैक्सिमम जो बॉडी का आपका शुगर है, जो इनटेक होता है फूड के साथ में जो कंज़्यूम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, स्ट्रेस लेवल इतना कम है क्योंकि उनके एस्पिरेशंस कम हैं, उनको लग्ज़री और नेसेसिटी के बीच का डिफ़रेंस पता है। दरअसल हम लोग लग्ज़री के चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ में। हमने जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखे हैं हमारी लाइफ़स्टाइल का, जो हम टीवी से हम यदि बात करें तो एक ज़माने में वो टीवी हुआ करता था जो सिर्फ़ एक ही चैनल शो करता था।
मैं हिंदुस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमें सिर्फ एक ही दूरदर्शन देखने को मिलता था। फिर थोड़े समय में 10-12 चैनल्स आ गए। वो टीवी एक हुआ करता था जो शटर वाला टीवी हुआ करता था, जिसको हम बंद कर दिया करते थे, लॉक लगा दिया करते थे। उसमें एक बटन हुआ करती थी, हम जाकर उठते थे, जब किसी को चैनल चेंज करना तो एक बंदा सोफे से उठ के आता था और वो बटन घुमाकर चैनल चेंज किया करता था, फिर वापस बैठते थे। धीरे धीरे हम डेवलप होते गए, डेवलप से मतलब हम मॉडर्नाइज होते गए, और इसमें इसमें बहुत सारे इवोल्यूशन, इस तरह के बहुत सारी चीजें इवॉल्व होते गई कि फिर रिमोट आ गया, फिर हम बैठे बैठे चैनल चेंज कर देते हैं, बैठे बैठे टीवी ऑफ करते हैं, फिर टाइमर आ गया। हर एक चीज में हमने ना अपने कंफर्ट जोन में आने की कोशिश करी। कपड़ों को धोने का काम बंद हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स काम कर रही हैं। आदमी लोग साइकिलिंग करने जाते थे, अभी कितनी बड़ी आयरनी है इस समय कि हम फोर व्हीलर में बैठकर जाते हैं और सिग्नल जहां पर होता है वहां पे हॉकिंग करते रहते हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं, इतने सारे ट्रैफिक जाम लगा हुआ, क्यों जा रहे हैं मॉर्निंग में, कि हमें जिम्नेजियम में जाना है, वहां पे साइकिलिंग करनी है हमें। तो कितनी बड़ी आयरनी है, आप देखिए हमारी लाइफस्टाइल के अंदर में, कि हमें जब जिम में जाना हो तो हम कार से जा रहे हैं और वहां जाके कार पार्क करके वहां साइकिल चला रहे हैं। तो आप भाई घर के सामने आ जाइए, 100 मीटर के एरिया में जाके साइकिलिंग कर लीजिए, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजों को हमने, छोटी छोटी चीजों को कंफर्ट जोन में लेकर आ गए और हमने अपनी लाइफ को हेल कर दिया दरअसल। तो गांव देहातों में आज भी थैंकफुली इतने सारे चोचले नहीं हैं, उनके लिए वही लाइफस्टाइल है, उन्हें वही जाना है। हम छोटे छोटे हिंदुस्तान के गांवों की बात करें तो आज भी उनको गेहूं को जो फ्लोर उसका तैयार करवाना है, आटा बनवाना है उसका, तो सिर पे कंधे पे वो 5 किलो का एक बॉक्स में या टिन के डब्बे में रख के ले जाएंगे, उसको आटा चक्की तक, उसको पिसवाने तक वहां वेट करेंगे, उसके बाद वो वापस लेकर आएंगे। ये छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उन्हें वो पैक्ड वाला जो ग्रेन है, मल्टीग्रेन आटा या ये सब चीजें, वो कुछ पैक्ड में वर्जन में नहीं मिलती, उनको जाके खुद करवाने पड़ते हैं। अपने बैकयार्ड में उनको गार्डनिंग करनी पड़ती है, खेती कर रहे हैं, दिन भर पसीना बहा रहे हैं। आप हम में अभी हम लोग इतने सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो सारे जो देख रहे होंगे भारत एफएम के, वो याद कीजिए कि आखिरी बार आपके दोनों शोल्डर्स के पीछे वाले हिस्से में पसीने की धार टपकते हुए कमर तक कब पहुंची है आपके शरीर में। आप वो याद कर लीजिए, आप नहीं बता पाएंगे कि इतना पसीना कब आया था आपको, इतनी स्वेटिंग कब हुई थी कि यहाँ से धार शुरू होके कमर तक पहुंच जाएगी आपके, पसीने की धार को आपने फील नहीं कर पाया होगा। तो हमने पसीने से नफरत कर ली, शरीर में एक्सर्शन या वो जो 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 एक लेवल हम स्ट्रेस देना चाहिए हमें बॉडी को, वो देना बंद कर दिया। हर एक चीज को हमने कंफर्ट जोन में ले गए। तो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी को हम कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो सेल्स हैं, वो भी कंफर्ट जोन में जाएंगी। ठीक है ना यार, हो जाएगा बैठे बैठे, ठीक है कर लेगा बंदा। पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बंदा ले लेगा ना, मेडिसिन आ जाएगी, मेटफॉर्मिन आ जाएगी, अभी उठा के वो ले लेंगे, या कुछ और एक इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेंगे, शॉट्स ले लेंगे। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम रिवाइव करें अपने पेंक्रियाज को। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हर एक सेल को हम रिचार्ज करें, हर एक सेल को री एनर्जाइज करें। और वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए आपको बेसिकली एक एक गैराज में खड़ी हुई गाड़ी कितनी भी नई हो, आप ब्रांडेड टेस्ला लेके आ जाए नई वाली और ला के गैराज में खड़ा कर दीजिए, आप उसको 6 महीने तक स्टार्ट होने में वो भी प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि उसको आदत हो गई आराम करने की, शेड में रह के पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड होके रहने। तो हमने गर्मी से तौबा कर लिए, हमने ठंड से तौबा कर ली। जहां ज्यादा ठंड पड़ रही है वहां पे रूम हीटर्स चल रहे हैं, जहां ज्यादा बारिश हो रही है लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। बच्चों को बाहर भीगने नहीं दिया जाता पानी में, उनको लगता है सर्दी खांसी फ्लू हो जाएगा। गर्मी में ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता, उनको लगता है कि यहाँ पर इन्हें सनस्ट्रोक हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। और ठंड में वैसे ही बोला कुछ और प्रॉब्लम हो जाएंगी और फीवर वगैरह आ जाएगा। तो हमने हर चीजों में अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में 28 ±2 डिग्री सेल्सियस में ही रखा हुआ अपने आप को। नहीं 30 इज ओके, 26 इज ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छा है, वारा कोजी। तो वो सब चीजें छोड़ के हम लोग ना थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, जो विलेजर्स करते हैं दरअसल। तो कुल मिला के कहना ये है कि फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा इन्वॉल्व रहेगी छोटी छोटी चीजों में, मॉपिंग कितना समय हुआ हमने कमर घुटनों के बल पे जाकर बैठकर हमने करने की कोशिश करी है। बेसिकली ये सारे चीजें हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अब कहते थे कि तकलीफ है यार, क्या गरीबी है, लोगों को अपना झाड़ू करना पड़ता, अपना आंगन साफ करना पड़ता, अपने घर की दीवारों को पुताई करने को, रंगने को खुद करते थे लोग। आज भी शौक से कई लोग घर में खुद ही अपना व्हाइट वॉश कर लेते हैं, घर के अंदर बहुत सारे काम करते हैं।
तो फिजिकल एक्टिविटीज हमने अपने आप की रिस्ट्रिक्ट कर दी। और आज भी मैं कितने लोगों को देखता हूँ, इनफैक्ट मेरी फैमिली के अंदर मैं बच्चों को देखता हूँ बहुत सारे, कि उन्हें यदि वॉक करने जाना है तो उनके पास में वो सारे गैजेट्स होने जरूरी हैं। एक ईयरपीस चाहिए उन्हें, फोन चाहिए उन्हें म्यूजिक के लिए, फिर वो यदि साइकिलिंग करना है तो पैड्स लगाएंगे, फिर ये सॉक्स होने चाहिए, फिर वो साइकिल भी थोड़ी सी यो टाइप की साइकिल होनी चाहिए। हम इतनी सारी चीजों को सोचते हैं, और वो सोचने के चक्कर में वो नहीं हो पा रहा है हमसे, तो कई बार साइकिलिंग नहीं करते। तो दरअसल ये हमारे थॉट की प्रोसेस है। और डायबिटीज, मैं आपको सच में कहूँ कि डायबिटीज इज मोर ऑफ मेंटल स्टेटस, आप और फिजिकल स्टेटस जो आपने अपना बिगाड़ दिया है कहीं ना कहीं से। आप यदि दिमाग से निकाल दें डायबिटीज आपको है, वो दिमाग से निकाल दें, और आप एक फिजिकल एक्टिविटी को डेली रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद में 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग कंपलसरी कर लेंगे, तो वो जो प्रोसेस है, जो हमने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था फास्टिंग के समय, इंटीग्रेटेड, जो हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी थी, उसमें जो हमने बताया था कि कैसे खाना खाने के बाद में शुगर लेवल शूट करता है और एक पीक तक जाता है, और 2 घंटे के बाद में डाउन होना शुरू होता है। वो जो नेचुरल फिनोमेना है हमारी बॉडी का, उसको ब्रेक करने के लिए और सेल्स को और एक्टिव करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो कंक्लूड करूं मैं आपको, तो फिजिकल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन सारी बाद में काम करेंगी। सारी दुनिया की कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो बैठे बैठे आप आराम करते हुए सोफा में पैर लंबा करके टीवी देखते रहें और फोन सुनते रहें, गाने सुनते रहें, म्यूजिक सुनते रहें और आपका डायबिटीज कंट्रोल रहे। नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है। ऐसा है तो झूठ है वो। आपकी बॉडी को बाहर निकलना पड़ेगा, दरवाजे से बाहर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। बाकी जो सारी चीजें सप्लीमेंट जिनकी हम बात करेंगे, हर्बल सप्लीमेंट्स की, वो सारी चीजें सपोर्ट करेंगी। वो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज ट्रीटमेंट नहीं है। और डायबिटीज को रिवर्सिबल किया जा सकता है, डायबिटीज रिवर्सिबल है, बशर्ते उसको उस सिस्टम के साथ में फॉलो करा जाए। मैं हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट एंटरप्राइजेस देखता हूं जहां पर डायबिटीज को रिवर्स करने की बात करी जाती है, गारंटीड, और लोग वाहवाही करते हैं और लोग उसके लिए 60-60 हजार रुपए का उसका पैकेज लेते हैं। ट्रस्ट मी, मैं कहूंगा उनको छोटे से बेसिक्स पता चले जाएं और इतनी सी चीज पता चल जाए उनको कि डायबिटीज को मैनेज कैसे करना है या वो वहां क्या कर रहे हैं वो जान लेंगे, तो 60 हजार रुपए जो पानी में बहाया जा रहा है उससे बचा जाएगा बहुत हद तक। अब वो कर क्या रहे हैं, आपको ले जाते हैं वहां पर, आपको सुबह 5 बजे उठा देंगे, 5 बजे उठ के आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है, अच्छे से थोड़ी देर आराम से 5 मिनट बैठना है, मूड फ्रेश करना है, और उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा जाकर बाहर निकल कर हल्का फुल्का जॉगिंग वॉगिंग करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करनी है, और फिर थोड़ा सा फिर आके थोड़ा रेस्ट करना है, और फिर एक जूस पीना है कुछ, या ग्रीन लीफ जूस होगा कुछ, वो दिया जाएगा। फिर आपको थोड़े गेम्स खिलाए जाएंगे, हैंडबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कराई जाएगी। फिर 8 बजे आपको वापस योगा ध्यान कराया जाएगा, मैं फिर आपको आपको कुछ हल्का फुल्का दिया जाएगा। एक जी, सेकंड, मुझे आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट वाला बहुत लंबा है तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। किसी ने, इशिता शाह लिख रही हैं, जस्ट सो यू कैन, while you can hold on your thought. Hi, I'm Ishita Shah and I love your show. If I miss it live, then I make sure I watch the recorded version. Jeera helped me with the acidity and I was so shocked. I have been suggesting it to everyone in my family and friends. So Ishita ji, thank you. ये थैंक यू वेरी मच। की बहुत ही अनोखी अनोखी, यही तो, इसीलिए तो हम यहाँ ये शो करते हैं। और ललिता सत्याल जी का क्वेश्चन, आई नो वी विल कंटिन्यू जो आप कह रहे हैं, पर इससे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, कैन डायबिटीज बी कंट्रोल्ड विदाउट मेडिकेशन, डॉक्टर दीपक? सो 100%, यस, गो अहेड। 100%, और हम उसी पर आ रहे हैं, उसी बात पे जाएंगे। कंक्लूड करते करते आप समझ जाएंगे कि कैसे नेचुरली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े पैकेजेस वाले लोग हैं वो सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, गेम्स करा रहे हैं, फिर लाइट फूड दे रहे हैं आपको, और वो पूरा लो कार्ब्स वाला फूड दे रहे हैं आपको। फिर दिन में जो डे टाइम हम लोग नैपिंग करते हैं वो रोक दिया आपको, किसी छोटी छोटी इंडोर एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व कर दिया, ड्राइंग, पेंटिंग, वेटिंग। तो कुल मिला के आप उनके
कंप्लीट पोजीशन में होते हैं 30 दिनों तक, इस तरह के एंटरप्राइजेस के साथ में 30 दिनों तक वो कंप्लीटली मॉनिटर करते हैं आपकी डाइट को, आपके क्या-क्या इनटेक हैं, आपके जूस क्या-क्या जा रहे हैं बॉडी में, क्या-क्या आप फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या-क्या चीजें खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पूरा कंट्रोल मैनर में होता है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर 10 डेज है ना, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती इंसुलिन लेने की, क्योंकि बॉडी उस रिदम में आ चुकी है जिसकी रिक्वायरमेंट वो बहुत दिनों से देख रही थी। वो बॉडी उस रिदम में आना बहुत जरूरी होता है बॉडी को, तब जाकर वो बॉडी अपने आप वो जो पैंक्रियास जो डल था, जो बीटा सेल्स का प्रोडक्शन कम कर रहा था, वो फिर वो थ्रो आउट करने लगता है, उन सेल्स को बनाने लगता है। शुगर का कंजम्पशन शुरू होता है, शुगर का ब्रेकडाउन शुरू होता है। शुगर का ब्रेकडाउन होना इज बेसिकली अ सक्सेस। जब आप उसको तोड़ने लगते हैं, ब्लड के अंदर कोई शुगर है, उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी उसके ब्रेकडाउन को करने में, उसको ब्रेकडाउन करने में यदि सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि हम इतने बड़े-बड़े भारी पैकेजेस लेकर जाते हैं। अब मैं दूसरे केस पर आता हूँ। इसी तरह के एक पैकेज को लेकर मेरे एक बड़े नोन फैमिली फ्रेंड हैं। उन्होंने एक जगह जॉइन किया, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन उन लोग का इनटेक होता था, डेली 80-90 यूनिट्स वो इंसुलिन की लिया करती थी, और 3 टाइम वो इंसुलिन का उनका इंजेक्शन उनको लगता था, इनटेक होता था। और सरप्राइजिंगली 10 दिन बाद उनका सारा इंसुलिन बंद हो गया, और वो 1 महीने बाद डायबिटीज फ्री हो चुकी थी पूरी तरह से। और उन्हें फिर ये बोला गया कि ये जो रिजीम आपकी सेट करी गई है डाइट की, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जो जो सिखाया गया आपको, उसको रिलीजियसली फॉलो करने हैं आपको कमिंग टाइम में बहुत लंबे समय तक, तो आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी अब सेट हो चुकी है। और उन्होंने बकायदा इस चीज को फॉलो किया रिलीजियसली। अगले 5 महीनों तक उन्हें 1 यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ी। बीच में क्या हुआ, उन्होंने फिर लापरवाही करनी शुरू कर दी, और ये माइंडसेट उनका बन गया कि अब मैं डायबिटीज फ्री हूँ, और उन्होंने फिर वही लाइफस्टाइल में आ गई जो रूटीन हुआ करती थी, खूब सारा मीठा खाना, फिर एक्सरसाइज का काम बंद कर दिया, रूटीन जो उनको समझाया गया था उन चीजों को बंद कर दिया, और वो नॉर्मल अपना खान पान और वही जो लाइफस्टाइल थी जो पहले हुआ करती थी, डायबिटिक थी उस समय, उसको उन्होंने फिर से ले लिया। और अचानक एक दिन उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ी, उन्हें इन्फ्लेमेशन होने लगे बॉडी में, इचिंग हो रही थी, और थोड़ा सा शुगर हाई होने के कारण टेम्पर्ड हो गए थे, हॉट टेम्पर्ड हो रही थी, और कुछ कुछ ऐसी चीज समझ में आई जिससे उन्हें लगा कि शायद ये नॉक कर रहा है वापस। और उन्होंने जब A1C टेस्ट कराया, HbA1c टेस्ट कराया उन्होंने 15-20 दिनों बाद में, तो इट वाज 13। तो वो इतना ज्यादा हो चुका था डायबिटीज की, जो ऑन एन एवरेज 400 प्लस का जो उसका रीडिंग हो सकती थी, वो आई। तो ये होता दरअसल कि उन्होंने दोनों चीजों को देख लिया, पर उस 30 डेज के पैकेज से उन्हें इस बात का जरूर भरोसा हो गया कि मैं यदि लाइफ रूटीन अपनी सेट कर लूं, तो शायद मुझे उस इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिसके लिए मैं बहुत परेशान होते रही। बॉडी को भी परेशानी होती है, फाइनेंशियल लोड भी बढ़ता है। उन सब चीजों को उन्होंने वापस फिर उसको अपनाया जो सीखा था उन्होंने, और जो उस रूटीन को लाया, जो थंब रूल बनाया कि जितना मैं खाऊंगी उसको मुझे पचा लेना है, वो थंब रूल पे आई। आज भी वो अभी नॉर्मल चल रही है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती उनको। लेकिन थंब रूल यही है कि उनको उस रिजीम को फॉलो करना पड़ता है, उनके उस बायोलॉजिकल क्लॉक को जो सेट किया हुआ उसको फॉलो करना पड़ता है। आप देखिए, सुबह 5 बजे यदि उठते हैं और रात को 9 साढ़े 9 बजे बेड को हिट करते हैं आप, तो आपके पास एक बहुत लंबा पैसेज होता है जब बॉडी पूरी तरह से एक्टिव है आपकी, दिन में सोया भी नहीं, आप काम भी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक बॉडी को आप एंगेज करके रखेंगे तो ऑब्वियसली कहीं पर शुगर को ब्लड में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैक्सिमम शुगर को कंज्यूम करना है आपको, तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी उसको मेंटेन करना पड़ रहा है। कई लोग बैक एक की प्रॉब्लम बताते हैं, कई लोग स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ लोग साइटिका का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उस सूरत में उनके लिए मूवमेंट, चलना, इतना फिजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं होती है। तो उस सूरत में वो कहीं नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम बेड पर बैठे बैठे लेग्स को मूव करते रहें, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बैठे बैठे करते रहें, तो वहां भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी, तो वो काम करेगा, आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट। लेकिन हम सिर्फ दर्द है, हम तकलीफ है, हमसे नहीं होता,
हम सोच के कोजी कोजी सोफा सेट में लेट जाएंगे या बेड पे लेट जाएंगे या आराम की मुद्रा में आ जाएंगे, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम देने वाला है फ्यूचर में, ये तो श्योर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी सवाल आया था उस पे भी हम लोग पहुंचेंगे, और मैं बताऊंगा कि ट्रेडिशनली कौन कौन से स्टफ हैं या कौन कौन सी हर्ब्स हैं जिनको ट्रेडिशनली यूज किया जाता रहा है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि गांव देहातों में तो नहीं होता, लेकिन बाहर के रोगी जरूर हमारे गांव देहातों तक पहुंच जाते हैं, हर्बल हीलर्स के पास पहुंच जाते हैं, जो पूछते हैं सवाल कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें। तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ अल्टरनेटिव इन लोगों के देते हैं। और आयुर्वेद के अंदर में भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनका जिक्र है, जो एंटी डायबिटिक हैं। बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं, जो सजेस्ट किए जाते हैं खाने के लिए। तो बेसिकली फूड हैबिट और हमारा रूटीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन सब के लिए। शायद इसीलिए इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, डॉक्टर निशा। यस, सो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन what we call the Western medicine, the modern medicine, and traditional thinking, or even Ayurvedically, which is a 5,000-year-old science, versus Yeah. modern medicine, जो कि 200-year-old science है. The difference is with diabetes is this कि by modern medicine diabetes is almost non-reversible, मतलब कि एक बार हो गया तो आपका होना ही है। और बाय आयुर्वेदिकली एंड बाय ट्रेडिशनल, जो कि एक्चुअली बहुत ही एडवांस साइंस है, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि इट इज सच एन एडवांस साइंस, उसमें तो इट्स कंप्लीटली रिवर्सिबल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट नॉट बीइंग रिवर्सिबल। तो इसी पे दो क्वेश्चन अभी एक एंड मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज दे आर एक्चुअली मोर मॉडर्न मेडिसिन क्वेश्चंस। एक एक ललिता सत्याल पूछ रही थी, इज hemoglobin A1C considered the start of diabetes? तो उस पे मैं आंसर देना चाहती हूँ कि it is not actually considered the start of diabetes. When we find, जब हमारा A1C चेक होता है, that is usually by the time you know कि person को actually कई साल पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, it was undetected, और it is still, but by the time it gets detected, it's already been a few years. तो जैसे कि एक कहावत कहते हैं कि यह आदमी ऊपर एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था, तो जब वो गिर रहा था तो हर लेवल पे, हर फ्लोर पे विंडो से लोग जब देखे उनको, तो वो कहता जा रहा था नॉट येट नॉट येट नॉट येट, मतलब वो अभी गिरा नहीं है पूरा, और अचानक वो जमीन पे गिरा और खत्म हो गया। तो ये जो डायबिटीज इज लाइक दैट, यू ऑलरेडी रीच द फ्लोर, बट वो सारे स्टेजेस नॉट येट तब भी वो डायबिटीज था। और फिर तो यस, इट इज नॉट द स्टार्ट, बट इट इज अ मेजरमेंट दीज डेज हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में एज अ वे टू डिटेक्ट अर्ली डायबिटीज। फिर इशिता शाह उसी पे पूछ रही है, व्हाट्स प्री डायबिटीज, इज देयर एनी रेंज एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? तो ये अगेन इट्स मोर ऑफ अ मॉडर्न मेडिसिन क्वेश्चन, बिकॉज ये हम लोग एलोपैथी में हम लोग हीमोग्लोबिन A1C को यूज करते हैं एज अ वे टू डिटेक्ट, टू डिफाइन। तो इट इज बेसिकली अ नंबर रेंज, वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स। तो हमने कह दिया एनीथिंग इफ द नंबर इज 5.6 एंड लोअर, देन यू आर नॉट अ डायबिटिक। ठीक है, आप सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लाइफ में, आपका खाना पीना गड़बड़ है, हमें दिख रहा है आपका वेट गेन हो रहा है, हमें पता है आपको कोलेस्ट्रॉल भी हो चुका है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, क्योंकि पर आपका नंबर 5.6 एंड लोअर है, तो हम कह देते हैं आपको कोई, अब बिल्कुल कुछ नहीं है। अचानक जिस दिन 5.7 हो जाता है, उस दिन हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं आप प्री डायबिटिक है। फिर वहां 5.7 से 6.4, अब आप देखिए तो पॉइंट का डिफरेंस है, राइट? तो 5.7 से 6.4 को हमने मेडिकली कह दिया है कि आप प्री डायबिटिक हैं। तो उसके बाद जिस दिन वो 6.5 हो गया, आप डायबिटिक हो गए। पर समझने की बात ये है कि ये नंबर गेम है। अगर आप इससे चलेंगे तो एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते कि हमारा 5.6 है और हम सब कुछ ही मतलब जंक फूड खाए जा रहे हैं और हमें फटीग है और हम बिल्कुल इनएक्टिव हैं, लेकिन हम हेल्दी हैं भाई, क्योंकि हमें 5.6 नंबर है। आप समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं उसी तरफ,
आप बिल्डिंग से गिर रहे हैं, आपको अभी तक नंबर बढ़ा नहीं है, तो हम मॉडर्न मेडिसिन में हम उस आपको प्री डायबिटिक नहीं बोल रहे हैं। और इट कुड ऑल्सो बी कि भैया हम फिर 3 महीने में चेक करें तो इंस्टेड ऑफ 5.6 या 5.7 हो जाए। इट वाज ओनली अ पॉइंट, लैब का एरर भी होता है, देयर इज अ रेंज वी गिव। तो दैट इज व्हाट इज प्री डायबिटीज। तो हमने क्यों इसलिए डिफाइन किया, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में दिस नो अदर वे कि हम कुछ तो नंबर हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम दवाइयाँ कब स्टार्ट करें। आफ्टर ऑल वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमें लोग इस तरफ जा रहे हैं। यूजुअली हम प्री डायबिटीज में कहते हैं कि भैया तुम प्लीज अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो, थोड़ा बहुत डाइट चेंज करो तो शायद तुम्हें हो ना, तो हम मे बी प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जब डायबिटीज हो ही गया तो फिर अब हो गया कि आप कैसे दवाइयाँ लें, क्या मेडिसिन लें। और इनफैक्ट अब तो हम मेटफॉर्मिन प्री डायबिटीज में ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पर्सन तो लाइफस्टाइल तो कुछ बदलने वाला है नहीं, इसका कुछ तो अब हम ये उसी तरफ जा रहे हैं। हम पहले इसको प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज व्हाट इज प्री डायबिटीज, दैट इज व्हाट इज डायबिटीज बाय मॉडर्न। आयुर्वेद में तो ऑफकोर्स हम ये वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, डायबिटीज वर्ड नहीं यूज करते, राइट। ये तो मॉडर्न मेडिसिन का फिर हम उसे कोरिलेट करते हैं। पर ये जो पैनक्रियास का जो आपका फंक्शन ऑड हो रहा है, जो वो रिवर्सिबल है पूरा, राइट, दैट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। सो लेट्स गो अहेड आपके क्योंकि अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि चलिए लाइफस्टाइल में नंबर वन थिंग तो समझने वाली है कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी मुझे लगता है देर इज आजकल ये हो गया है 30 मिनट्स 5 days a week, राइट। हाँ। कि मैं लेकिन अगर आप 30 मिनट्स 5 days a week करते हैं और बाकी ऑल द टाइम यू आर जस्ट सिटिंग, यू आर स्लीपिंग, तो वो बहुत कम है। अगर आप ह्यूमन बॉडी के देखें तो अब हम ये तो कार्डियोवैस्कुलर वाइज हम लोग कहते हैं कि अच्छा है हार्ट के लिए 30 मिनट्स 5 days a week। पर आई थिंक दैट इज कंसिडरिंग हाउ मच पीपल आर सिटिंग, दैट्स नथिंग। आई थिंक वी शुड, जो आप कह रहे हैं कि हर खाने के बाद 30 मिनट्स के बाद आप 45 मिनट वर्क करिए, आई थिंक समथिंग मच मोर हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्क्रीट टर्म्स हमारे अर्बन पॉपुलेशन के लिए। करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर दीपक आचार्य? नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। और जो खान पान की भी बात करी जाती है ना, हमने फास्टिंग की बात करी थी लास्ट टाइम, तो मैं अभी भी एक बड़ा अजीब सा टर्मिनोलॉजी देखता हूँ मैं, न्यू एज टर्मिनोलॉजी। वो चीट डे कहते हैं उसको। एक दिन हमें तो हम उस दिन पिज्जा भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, तमाम चीज खा सकते हैं। तो भाई आपने इतना कर लिया तो पीछे का 7 दिन जो इतनी मेहनत करी थी ना, सब कचरा हो गया आपका पूरा उससे। तो आपको बेसिकली बड़ा एक सेट पैटर्न एक सेट करना पड़ेगा बॉडी का, खान पान से लेके हर चीज में। सिमिलरली जो फिजिकल एक्टिविटी की बात करी जाती है कि 45 मिनट आफ्टर लंच और डिनर वॉट एवर, वो तो ठीक है, लेकिन आप जनरली वैसे भी देखें आप तो कोशिश कीजिए कि आप कितना ज्यादा कहाँ से वो टाइम चुरा सकते हैं जहां पर आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। नहीं जरूरत है आपको डंबल्स उठाने की, बेंच प्रेस करने की, बहुत सारी चीजों को पुलिंग, चेन पुलिंग और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। आपको पता है आपकी कार पार्क कर रहे हैं आप, तो ऑफिस के पास में मत ले जाइए, छोटे छोटे चीट्स लेने पड़ेंगे आपको। आप 100 मीटर दूर गाड़ी पार्क कर दीजिए अपनी, वहां से वॉक करके आइए थोड़ा सा, यहाँ से जाते समय वॉक हो जाएगी। छोटे छोटे रीजंस मिल जाएंगे आपको जहां पर आपकी जाने अनजाने में थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी जाएगी। हम बिल्कुल दरवाजे तक, और जैसे कहते हैं जो एसी वाली बात करी थी कि हम सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, एसी घर में भी ऑन था, कार में भी ऑन है, ऑफिस में भी ऑन है, हर जगह ऑन है। तो हमने स्वेटिंग आने का मौका नहीं दिया बॉडी को। स्वेटिंग आने देने के मौके से मतलब ये है कि बॉडी के अंदर इतनी एक्सरसाइज हो, इतना ब्रेकडाउन हो शुगर का, और एनर्जी रिलीज हो बॉडी से। तो एनर्जी को टूटना भी जरूरी है। जो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है, स्टोर हाउस जो है, उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अब बहुत सारी हर्ब्स हैं जो साथ में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं, बहुत सारी चीजों को साथ में उसको यूज किया जा सकता है, जिनके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस मिलते हैं हमें देखने के लिए कि जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, कम से कम उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, या जो सपोर्ट करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन में, पेंक्रियास के अंदर में। बहुत सारी हर्ब्स आती हैं यहाँ पर ट्रेडिशनली। तो जो इतने समय से मैं जो लोगों से डॉक्यूमेंट करता हूँ, या बुजुर्गों से, या कई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से भी मैंने बात करी, तो बहुत सारी हर्ब्स के बारे में बताते हैं। अभी आप यूएस के स्टोर्स पे आप देख सकते हैं सिनेमन कैप्सूल्स काफी बिकते हैं इस समय।
सिनेमन को एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है शुगर कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी दालचीनी को काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, एक अच्छा इफेक्टिव अल्टरनेटिव मेडिसिन माना जाता है दालचीनी को। और इसके ऊपर में बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं दालचीनी को लेकर, जो बताती हैं कि काफी हद तक ये काफी हेल्प करता है और काफी इफेक्टिव भी है। तो सिनेमन जो लोग हम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन देख रहे हैं, जो लोग हमारे व्यूवर्स चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊं दालचीनी जो है एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर निशा कि हम 5-6 हर्ब्स के बारे में बात कर लें ताकि थोड़ा Please कंक्लूड कर बताइए। पाएंगे उसको। Yeah, yeah, तो please. I think it's very या important we move in that direction या and find out कि क्या-क्या है आयुर्वेदिकली या अदर हर्ब्स, सब कुछ जो हमारा सब जी कुछ आफ्टर ऑल आयुर्वेदिकली कहें तो बात वही है, सेम है, वही सब ट्रेडिशनल सब वही। जी तो जी। या प्लीज बताइए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और बहुत सारे लोगों को जो मैंने सजेस्ट करे हैं कुछ फॉर्मूलेज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर आज हमारे व्यूवर्स के साथ में, जिनको मैंने काफ़ी लोगों को फ़ायदा होते देखा है। तो उसमें से एक सिनेमन वाक़ई में काफ़ी फ़ायदा करता है। अब इसमें करना ये है दरअसल कि हाफ़ टी स्पून सिनेमन जो होगा उसको 2 कप ऑफ वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर है, 2 कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी डालकर इसको बॉयल करना है। और जब ये बॉयल कर रहे हैं इसको, तो बॉइलिंग जो इसका जो वाटर होगा उसमें हमें एक लौंग जो होता है, क्लव जो होती है, उसको हमें कुचल के उसमें डाल देना है दोनों को। बॉयल होने दीजिए, उसके बाद में उसका जो लिड है या कि जिस बर्तन में हम उसको बॉयल कर रहे हैं उसको ढाँक दीजिए और फिर लो फ्लेम पर हम उसको काफ़ी देर तक उसको सिमरिंग करने दें उसको। ऐसा तब तक करें जब तक कि वो जो देखने पर हमें लगता है कि वो लगभग आधा हो गया है। बॉयल होने के बाद में जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो लगभग 1 कप के आस-पास में आ चुका है। तो वो 1 कप जब बचेगा उसको फिर उसको फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसके बाद में जब ये ल्यूक वार्म होगा, उस समय इसको फ़िल्टर करके इसे पी जाना है। मॉर्निंग में बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट और रात में डिनर के बाद में ये दोनों टाइम पर सिमिलर प्रोसेस के ज़रिए इसको बना के कंज़्यूम करना है। काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है इसमें। एक चीज़ और स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये सिनेमन का जो डिकॉक्शन है जिसको पिया जाता है, इसके पीने के बाद में कुछ लोगों को मुँह में छाले आने की, माउथ अल्सर की शिकायत आती है कई लोगों को। 2-3 दिनों तक थोड़ा मुँह में छाले आते हैं उनको, क्योंकि वो उसका जो नेचर है सिनेमन का थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। तो वो इस कारण से वो छाले आ सकते हैं। उस सूरत में थोड़ा सिनेमन कम कर देंगे और उसको लेना शुरू करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद में फिर वो छालों के आने का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा एक बहुत इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूलेशन मुझको लगता है, जिसको मैंने काफ़ी लोगों को दिया है और काफ़ी लोगों को इससे इनफैक्ट बहुत फ़ायदा हुआ है। So 2 cups of water with half a teaspoon cinnamon and 2 cloves, right? 1 क्लव। Oh, 1 clove. या And then उसको बस बॉयल करिए and reduce it to half. या And उसको आप before breakfast and after dinner. यस, परफेक्ट। Okay. Awesome. ल्यूकवार्म। Lukewarm, yeah. या तो ये इसको लेना है, ये एक बहुत फ़ायदा देखिएगा, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड थिंग इज़ ब्लैक पेपर। तो जो ब्लैक पेपर होते हैं वो जो 7 ब्लैक पेपर सीड्स जो होंगे उनको क्रश कर लेना है और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास पानी में उसको घोल के एम्प्टी स्टमक इसको पी लेना है। तो ये सिर्फ 15 डेज़ करना है 1 महीने में, सिर्फ 15 डेज़। फर्स्ट 15 डेज़, फिर ब्रेक 15 डेज़ का, देन अगेन 15 डेज़, फिर ब्रेक 15 डेज़ का। सो एन इंटरवल ऑफ 15 डेज़ यू मे से। 7 ब्लैक पेपर्स, क्रश इट और उसके बाद में इसको 1 ग्लास पानी में घोलकर इसको सुबह खाली पेट पी लेना है। Is जिन it लोगों को थायराइड या like lukewarm water or just room और temperature? नॉर्मल वाटर, ल्यूकवार्म मोस्ट प्रेफरेबल। इन केस नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाटर में भी मिक्स करके बेसिकली
इसकी फांकी भी लेने के लिए कहते हैं, पर चूंकि वो स्पाइसी होता है, ब्लैक पेपर है, और फांक लेने में पाउडर में कुछ लोगों को उसको इंजेस्ट करने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, इसलिए पानी में घोल के पीने के लिए कहते हैं, जो आसान हो जाता है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से पानी बोला गया है कि पानी में घोलकर पी लें। तो जिन लोगों को डायबिटीज में डेफिनेटली बहुत फायदा करता है ये। सेकेंडली, जो थायराइड के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये ब्लेसिंग है। थायराइड का जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदा करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये बेसिकली। और तीसरा, जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उन लोगों को भी ये हेल्प करता है। तो ये मल्टीफेसिटेड हैं, आप ये समझ सकती हैं। ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में। और एक हाँ, बैठो बेटा अंदर। हाँ, हम्म, एक क्वेश्चन है बच्चा आ गया। तो ब्लैक पेपर वाटर जो है आपने कहा 15 दिन लें, फिर 15 दिन का ब्रेक, फिर 15 दिन लें, ये चलता रहे पूरे साल की सिर्फ 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 3 महीनों तक, 3 15 डेज के 3 इंटरवल्स, 2 इंटरवल्स रदर। तीसरे तेना में 3 महीना पूरा हो जाएगा आपका, और उसके बाद में बंद कर देना है इसको। तो ये एक सपोर्ट बेसिकली डायबिटीज मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब एक इम्पोर्टेंट एक वेजिटेबल होता है फ्रेंच बीन्स जिसको कहते हैं। तो फ्रेंच बीन्स मुझे नहीं पता वहाँ मिलता है आप लोगों के स्टोर्स पे या नहीं, बीन्स जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर फरास बीन कहा जाता है या फ्रेंच बीन भी कहते हैं उसको। तो ये इसमें इसमें इंसुलिन होता है, और ये नेचुरल इंसुलिन जो होता है ये बड़ा हेल्पफुल होता है। इसको जो लोग कंज्यूम करेंगे, अध कच्ची सब्जी जो होती है इसकी, वो इसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो ये बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल वे में आपको बॉडी के लिए इंसुलिन मिल रहा है आपको, और ये हेल्प करता है आपको इस तरह से। तो ये इसकी जो सब्जी बनानी है आपको, वो लगभग 1 पाव 250 ग्राम्स फ्रेंच बीन्स जो होती हैं, हिंदुस्तानी लोग जो हैं यदि देख रहे हैं आपके दर्शक, तो वो समझ पाएंगे इस चीज को। तो वो फ्रेंच बीन्स जो होते हैं, फरास बीन जिसे कहा जाता है, वो लेंगे, और 250 ग्राम उसको लेकर हाफ कुक उसको प्रिपेयर करके, उसको सिर्फ ऊपर से लेमन ड्रॉप डाल के, हल्का सा साल्ट डाल के इसको कंज्यूम करेंगे। ये भी जबरदस्त तरीके से बॉडी के अंदर में नेचुरल इंसुलिन लाने का काम करता है, प्लस इसमें खूब सारे फाइबर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है रुचि भाभरा का। Let's say if a patient with thyroid says that can I increase black pepper intake in my diet for anti-inflammatory effect, or it's not the same? नो, प्लीज डोंट डू दैट। आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 7 ब्लैक पेपर के लिए कहा गया है, तो आप सिर्फ उसको लीजिए। आप ज्यादा लेकर जल्दी ठीक होने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो मेरे ख्याल से हम जल्दबाजी कभी भी ना करें, क्योंकि ये अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो जितने आराम से आपके बॉडी के अंदर में ये एंटर किया है धीरे 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 करके, उतने ही आराम से इसका एग्जिट होने वाला है। यदि आप थोड़ा सा रूटीन को उस तरह से उसके साथ में सिंक्रोनाइज करना शुरू करेंगे, जब अपनी लाइफ को और उस पैटर्न को मेंटेन करना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आया था वैसे ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक, मे बी फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा बॉडी में। आप कई बार हमारी आदत हो गई है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए बताऊं मैं आपको, कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो इमीडिएटली इंसुलिन का यूनिट्स बढ़ा देंगे, या मेटफॉर्मिन जो लोग ले रहे हैं तो इमीडिएटली एक और ले लेंगे एक्स्ट्रा कि अभी बहुत हाई है इस समय शुगर मेरा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम मेडिसिन से उसको डाउन करने के बजाय, यदि हमें लग रहा है कि शुगर लेवल हाई हो गया, तो इमीडिएटली कैसे ब्रेक डाउन करना है इसके शुगर का, तो क्या हम वॉक करने लगे या क्या एक्सरसाइज करें या क्या नहीं करना है। तो हम बेसिकली हमारी आदत हो गई कि हम इमीडिएटली रिजल्ट देखना चाहते हैं, बहुत तेजी से असर देखना चाहते हैं। तो कई बार मैं खुद देखा हूँ, मेरे रिलेशन में काफी लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि 14 यूनिट्स लेने हैं ब्रेकफास्ट से पहले आपको, तो वो सोचते हैं कि यार एक रसगुल्ला रखा हुआ है, हम रसगुल्ला खा लेते हैं और उसको 16 कर देंगे या 18 कर देंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मीठा बेशक खाया जा सकता है और खाना भी चाहिए, मैं समझता हूँ थोड़े थोड़े, बिल्कुल मीठे से तौबा कर लें ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी को मीठे की जरूरत है आपको, लेकिन उसके बजाय आप जैगरी यूज कर सकते हैं, जो अनरिफाइंड शुगर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चखिए। मतलब मीठा खाना मत छोड़िए, मीठे से
नफरत मत कीजिए, मीठे से मोहब्बत भी मत कीजिए आप। तो उसके साथ में ना उसको बिल्कुल ठीक है, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनसे आप महीने 2 महीने में एक बार हाय हेलो करके सिर्फ कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं, उतना ही काफी है। आप उनके वेलकम करने के लिए भी इंटेंशनली और आप अंदर से तैयार नहीं होते और उनके पास जाने के लिए भी मूड नहीं होता, पर रिलेशन मेंटेन करना है आपको। एग्जैक्टली वही शुगर के साथ में है कि आप उससे मोहब्बत भी मत कीजिए, नफरत भी मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच में चख सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उसको कट मत करिएगा, बिल्कुल बॉडी से शुगर को मत करिएगा। एक और मुझे कई बार गंदी हैबिट लगती है, कई बार यहाँ पर भी सॉरी करते हुए आपको सॉरी कहते हुए कहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ना फ्रूट्स को लेकर बहुत डरा देते हैं, बहुत ज्यादा डरा देते हैं कि कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मैं डेविएट होकर बात करना चाहता हूँ कि डराइए मत किसी को भी, फ्रूट्स खाने दीजिए। इस बात के लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए कि उस जितना फ्रूट के साथ में जितनी कैलोरीज या जितनी शुगर जानी होगी जाएगी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है उनको। तो शौक तो करें पूरा, पर उसके ब्रेक डाउन का अरेंजमेंट भी करके रखें कि पीछे 1 घंटा बचा के रखिए आप, कि थोड़ा वॉक करने जाएंगे, थोड़ा जॉगिंग, जो थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे आप। अब खा पी के आराम से सो जाएंगे तो नुकसान तो आपका होना ही है उसके अंदर में। तो So, मीठे वालों को ना ज्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। या रुचि भाबड़ा ब्लैक पेपर का फिर से पूछ रही थी। तो ब्लैक पेपर इज 7 ब्लैक पेपर्स, पेपरकॉर्न्स जो हैं उनको आप क्रश कर लीजिए और 1 ग्लास पानी में घोल लीजिए, राइट। और इट कैन बी वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर, और इट कैन बी जस्ट रूम टेम्परेचर वाटर, और एम्प्टी स्टमक पे, उसको बॉईल नहीं करना है, उसको बस घोल लीजिए और फिर उसको आप एम्प्टी स्टमक में पीजिए फॉर 15 days, and then give a gap of 15 days, then again for 15 days, then give a gap of 15 days. ऐसे करते करते total of 3 months. That is the recipe. And French beans का ये है कि 250 grams of French beans half cook करिए Half with cooked. lemon, हाँ, हाफ कुक्ड। half cooked with lemon को आप sprinkle कर। and ये कितनी बार हफ्ते में खाएंगे? रोज खाएंगे या? एक रोज खा ले शौक से, वो कोई बुरा नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। हाफ कुक्ड होता है वो, या तो पैन के ऊपर में हल्का सा ऑयल डालकर उसको रोस्ट कर लीजिए हल्का हल्का, और फिर उसमें लेमन ड्रॉप्स और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कुछ भी डाल दीजिए, और उसको आप स्टार्टर की तरह खाएंगे ना, खूब सारा खा लीजिए, 250 ग्राम पूरा खा लीजिए, आपको डिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना सारा हो जाएगा स्टमक फुल। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। ऑलमोस्ट सारी बीन्स के साथ में यही चीज है, पता है आपको कि ये बहुत बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक यस और क्वेश्चन आया है, और आई थिंक डायबिटीज टॉपिक ही ऐसा है कि शायद हमें अगली बार कंटिन्यू, बिकॉज हमारे आपके तो हर्ब्स भी खत्म नहीं हुए। विच ललिता सत्याल पूछ रही हैं, विच फ्रूट्स शुड बी अवॉइडेड? एंड इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि मेरा टेक ये है कि कोई भी फ्रूट अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपका क्या करेक्ट take है? करेक्ट, कोई भी फ्रूट अवॉइड नहीं करना चाहिए, और लिमिट सब में होना चाहिए। देखिए सब चीजों के नुकसान हैं अपने, सब चीजों के। इनफैक्ट आप ज्यादा पानी पियेंगे, बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो नुकसान है, आप बहुत ज्यादा शक्कर खाएंगे तो नुकसान है, बहुत ज्यादा नमक खाएंगे तो नुकसान है, तीखा खाएंगे बहुत ज्यादा तो नुकसान है। हर चीज के अपने नुकसान है, पर सबकी एक लिमिट रखी हुई है, उन लिमिट के बीच में ही, उसके अंदर में। चूंकि आप डायबिटिक हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी भी फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन चख के सबको देखिए। कुछ फ्रूट्स हैं जो लेमन फैमिली के जितने फ्रूट्स हैं वो खूब खा सकते हैं आप, खट्टे मीठे होते हैं दोनों वो। मैंगो स्पेशली, मैंगो, चीकू मीन सपोटा, एंड कस्टर्ड एप्पल, लिमिट में 1-2 सफिशियंट। बाकी चीजों को जबरदस्त खा सकते हैं, इनमें थोड़ा शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। या तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप 30-40 मिनट अच्छे से मौज करेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उछल कूद करेंगे, तो 2 के बदले 4 खा लीजिए। मैं कभी मना नहीं करूंगा किसी फ्रूट को खाने से। ये फ्रूट में नेचुरल शुगर है, सुक्रोज है इसके अंदर में, वो बॉडी को आपको हार्म नहीं पहुंचाने वाला, कतई नहीं पहुंचाएगा। पर जब फ्रूट का इंटेक कर रहे हैं आप, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए पीछे जो मील्स या खाना खाने वाले, वहाँ थोड़ा कम करिएगा उसको। ज्यादा फ्रूट्स या एक सलाद खा सकते हैं, खूब सारी फ्रूट सलाद ले सकते हैं, पर मेरे तरफ से मनाही किसी फ्रूट की नहीं है, सारे फ्रूट्स खाने चाहिए।
या तो आयुर्वेदिकली जो कहते हैं कि आप देर आर समथिंग कॉल्ड रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। या फ्रूट्स को आप मिल्क या योगर्ट के साथ मत खाएं, क्योंकि दैट कॉम्बिनेशन क्रिएट्स अदर द प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। तो दैट इज वन थिंग दैट इज ऑलवेज सेड। एंड द अदर थिंग इज, इफ वी लुक एट फ्रूट्स, आप कोई भी खा सकते हैं, लेकिन जब लोग ये स्मूदीज बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं कि वो एक उसमें बनाना भी डाल दिया और उसमें और भी पाइनएप्पल भी डाल दिया और एक कुछ ब्लूबेरी, क्योंकि सब कुछ अच्छा है तो भैया वो भी डाल दिया। तो होता, एंड देन ऑफ कोर्स दे पुटिंग सम स्पिनच और केल, बड़ा ये मॉडर्न जमाने का लोगों का तरीका है। लेकिन उसमें क्या होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेनी फ्रूट्स। So each food has what we call the glycemic index. Like it is a way that कोई भी फ्रूट आप खाएंगे तो वो आपके बॉडी में जाएगा और वो एब्जॉर्ब होगा और आपका ब्लड शुगर राइज होगा। तो every fruit has a glycemic index, or every food has a glycemic index. Some have high glycemic index, some have low glycemic index. When it is तो पूरे मील का एक, अगर आप कई चीजें खाएंगे एक साथ, सारी फ्रूट्स एक साथ खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। तो इट इज, यू शुड नॉट कंबाइन सो मेनी फ्रूट्स इन योर फ्रूट स्मूदी। आपको एक्चुअली आइडियली तो आपको फ्रूट को ऐसे चबा के खाइए ना, रॉ खाइए। तो जहां तक मैं हूं, मैं एक्चुअली अपने जितने भी I have found, even when I was doing, I had a holistic weight management practice for women. One of the big factors in weight gain is these fruit smoothies. कि मैं तो बिल्कुल बंद करा देती हूँ, because when you eat and when you chew, तो ये salivary amylase से आपका digestion start होता है। But when you take fruit juice, you have bypassed that, and now you're giving your body a very high load, and then that, तो उसको भी इवन स्टमक में जाके उसको ब्रेक डाउन ही नहीं करना पड़ रहा है, राइट? आपने इतना ब्रेक डाउन बाहर कर दिया है। सो आई ऑलवेज से, ईट 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, जो आपको खाना है खाइए, पर उसको चबा के, यूज योर गम्स, यूज योर टीथ and eat it like that. And then any fruit, even a banana is fine, because a lot of time diabetics think banana नहीं खाना है। पर आप बनाना को ओटमील में डाल के मत खाइए, फिर ओटमील में आप मिल्क भी डालेंगे और उसमें ओटमील इज आल्सो कार्ब्स, एंड नाउ डोंट डू दैट। हैव योर फ्रूट एज अ फ्रूट। इसमें आपका क्या विचार है? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। और आप जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस आप रखेंगे ना आपके प्लेटर पे, सामने प्लेट में जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन रहेगा उतनी तकलीफ आप अपने आप को देने वाले हैं। एक टाइम में एक फ्रूट खाइए। पपाया खा रहे हैं तो पपाया खा लीजिए एक प्लेट उठाकर। एप्पल खा रहे हैं, एप्पल ले लीजिए एक साथ में। कोई और फ्रूट खा रहे हैं, पाइनएप्पल ले रहे हैं, पाइनएप्पल एक साथ खा लीजिए। अभी आप एक ही साथ में, जो पाइनएप्पल भी है उसमें चेरीज भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। तो जो आप कह रही हैं, आप रॉ फ्रूट में भी कई बार लोग, मैं देखता हूँ कि वो ना एक साथ में 8-10 तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स उनके पीस डाल के एक साथ में फिर वो कंज्यूम करते हैं। तो मैं वो भी एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक बार में यदि आप गुआवा ले रहे हैं तो एक बार में एक नहीं 2 खा लीजिए, 3 खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक बार में एक खाइए और चबा के खाइए। जो आप कह रही हैं, मैं 100% उसको वाउच करता हूँ कि एग्जैक्टली यही तरीका है। जूस तो दुनिया की सबसे बकवास चीज है, और उसके ऊपर सबसे सुपर बकवास चीज है जो स्मूदी है। और बाकी चीजें जो जो चीजें होती हैं जितनी उसके ऊपर में आप फिर जो जो कलाकारी करनी है कर लीजिए। कुल मिला के वो देखने के लिए अच्छा होता है, और थोड़ा टेस्ट के लिए भी हो सकता है अच्छा हो आपके लिए, लेकिन उतना ही जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपके पेट में जाने के बाद में उसका जो आप किसी फायदे के लिए ले रहे हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता कि वही चीज जाकर बहुत बड़ा डैमेज करने वाली है। तो लोग मैंडरिन का जूस पीते हैं यहाँ पर, मैंने देखा है। तो उसमें खूब सारा उसमें ना शुगर डाल देंगे खूब सारा उसमें, और भी अलग अलग चीजों से मिठास बढ़ाना है, और कुछ क्रीम्स डाल देंगे, तमाम तरह की चीज। उसके बाद में उसमें आपने एक तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म कर दी, दूसरा उसका टेस्ट उसका बर्बाद कर दिया, तीसरा एक्स्ट्रा लोड डाल दिया आपने शुगर का, चौथा जिस चीज को डाइजेस्ट करना था, जो आप कह रही हैं कि जो डाइजेशन की पहली शुरुआत मुंह से होती, सलाइवा से होती है, वो सलाइवा बनने का मौका नहीं दिया आपने। कोई यूज ही नहीं हुआ उस चीज का, और हमने जाके ट्रबल दे दी वहां पर। अब ऐसे में कितना थक जाएगा हमारा पेंक्रियास,
बीटा सेल्स फेंक फेंक के निकाल के कि जाइए निकालिए, ब्लड से लेके आइए शुगर को, उसको सेल्स तक पहुंचाइए। हमने इतना लोड दे दिया, इतना स्ट्रेस दे दिया उसके ऊपर में, तो कहीं ना कहीं जाकर वो भी एक फैक्ट्री है जहां पर ये इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में। और हर एक फैक्ट्री का अपना एक कैपेसिटी होती है उसको प्रोड्यूस करने की, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। एक्सेस प्रोडक्शन आएगा तो एक समय जाकर मशीन को भी थकान हो जाएगी, मशीन भी पंक्चर हो जाएगी, फिर वो टाइप 1 और टाइप 2 के चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स खाएं, हर एक चीज को लिमिट में खाएं हमेशा। और जो छोटी छोटी अल्टरनेटिव टिप्स होती हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, उनको भी साथ में लेते रहें। लेकिन कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो शर्तिया आपको लेने के बाद में डायबिटीज खत्म कर देगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। ये सारे इंक्लूसिव एफर्ट्स होते हैं बेसिकली बॉडी में, कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, अच्छा मूड रखना है। आपको क्या लगता है, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ शुगर के कारण डायबिटीज होता है, शुगर कंज्यूम करेंगे डायबिटीज नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके साथ साथ में। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप कितने परेशान हैं इस समय, कितना डिप्रेशन में है, कई बार वो भी एक डायबिटीज कॉज कर देता है। कि आप बॉडी के अंदर में खूब सारा ब्रेन के ऊपर में स्ट्रेस लेवल बना के रखा हुआ है आपने, और जहां से मैसेजिंग सिस्टम हो रहा है हमारा, वहां से प्रोडक्शन उसका हॉल्ट होने लगता है, वहां से हैम्पर होने लगता है प्रोडक्शन। तो ये स्ट्रेस भी आपको देखना पड़ेगा। या इशिता शाह आप पूछ रही हैं, लगता है फ्रूट्स पे हमारे बहुत क्वेश्चंस होंगे। इज इट ओके टू हैव फ्रोजन फ्रूट्स? Like I don't get fresh chiku here, so you get the cut frozen chiku. Can that be used? या फ्रोजन कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आई डोंट थिंक। अब जब तक नहीं मिल रहा है आपको तो कोई सवाल ही नहीं है उसमें। अब जब चीज यहाँ, लेकिन वही चीज है कि आपके पास में यदि अवेलेबल है वहां पर फ्रोजन का ऑप्शन है आपके पास में और फ्रेश का ऑप्शन है, तो बट ऑब्वियस मैं आपको कहूंगा कि हमेशा फ्रेश ही चूज कीजिए, और आप भी फ्रेश ही लेंगी। लेकिन आपको फ्रोजन मिल रहा है वहां पर, मजबूरी है आपकी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रोजन है, निकालिए बाहर उसको, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, कंज्यूम कर लीजिए उसको, तो उसमें कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आयुर्वेदिकली हम डेफिनेटली कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज फ्रोजन, उसका कहीं कहीं न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, तो फ्रेश इज ऑलवेज बेटर। इसीलिए इनफैक्ट फूड भी फ्रेश ही खाना, कुक्ड, ऐसा नहीं कि आप भैया इवन हफ्ता भर आपका फ्रिज में पड़ा हुआ है खाना, उसका भी इफेक्ट होता है। तो फ्रेश इज बेटर, बट जैसे इवन आंवला, हम यहाँ पे आंवला इज आंवला की इज अ रसायन, एंड हम इट इज अ वेरी rejuvenative, everybody should have amla, but it's so good for our health, but आंवला यूएस में सिर्फ फ्रोजन ही मिलता है, तो फ्रेश मिलता है कभी कभी फ्रेश, पर इट्स यूजुअली सो ओल्ड एंड इतना खराब देखने में, तो मैं तो फिर फ्रोजन ही खाती हूँ रोज, तो 3-4 फांके रोज खाती हूँ। सो आंवला के। स्वाति कुलकर्णी पूछ रही हैं, एंड हाँ 8:58 हो चुका है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई एम श्योर आपके पास और भी हर्ब्स हैं, राइट, अभी तो बताने को बहुत सारी, हमने शुरुआत करी थी अभी। We will continue. What do you, Swati Kulkarni पूछ रही है, what do you think of green smoothies? Are they advisable? अब ग्रीन स्मूदी वो लोग ग्रीन स्मूदी से मतलब है वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें स्पिनच हो सकता है और कुछ दूसरी ग्रीन, वो हाँ वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें ग्रीन स्मूदी में। और यदि उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, हल्का सा थोड़ा सा बॉईल करके उसके बाद में यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि डायरिया डिसेंट्री की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा ग्रीन स्टफ तुरंत उसको यूज करेंगे आपको कई बार उसके अंदर में स्टमक अपसेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा सा कुक कर लें उसको हल्का सा, फिर उसको स्मूदी बना के ले सकते हैं, मीठा नहीं है उसके। देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट कि जो स्पिनच फॉर एग्जांपल, इफ everybody has spinach every day also leaches the calcium from the bones, so everything has, ये अगर हम सोचें ग्रीन स्मूदी हर सुबह खाएंगे पिएंगे, हर रोज वही स्पिनच लेंगे, कोई भी चीज रोज अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल। तो ये कहना है कि हम ग्रीन स्मूदी है तो भैया हम तो बहुत हेल्दी हैं, इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स उससे भी मॉर्निंग में उठ के मे बी इट मे कॉज यू ब्लोटिंग, मे बी इट मे एक्चुअली लीच सम कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स, इवन समटाइम्स हम लोग कहते हैं on empty stomach, is it going to make you, depending on what you have put,
बट इज दैट टू मच, कि हम लोग आयुर्वेदिक कहेंगे वाता ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ एनीथिंग. So if somebody, again, there's a difference, it's a lot of times if they're already vata type, then just having green smoothie in the morning may actually not work for them. So काफी ऐसी चीजें तो ऐसा कहना कि ये जैसे इट्स वंडरफुल, आप ग्रीन स्मूदी पीजिए, पर ऐसा मत समझिए कि बस सेम ही चीज की रेसिपी आप रोज रोज करते रहेंगे, राइट? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कैरी कर सकते हैं इसको शायद. Yes, let's continue that in next episode. हम फिर से डायबिटीज को, ललिता सत्याल एक क्वेश्चन पूछ रही थी, कौन कौन से नट्स अच्छे हैं, ये भी हम नेक्स्ट एपिसोड में लेते हैं. अब 9 बज चुके हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हम लोग डायबिटीज में ही जनवरी 10th, क्योंकि हम ये ऑल्टरनेट वीकेंड्स करते हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम ऑन जनवरी 10th संडे सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पे फिर से मिलेंगे आपको, और हम डायबिटीज पे ही कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज बहुत कुछ बाकी है डायबिटीज के बारे में बात करने के लिए. और तो मेरा नमस्कार. दीपक जी, आपके जाते जाते आपके कुछ वर्ड्स. बस आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाइए, मौज मनाइए. नए साल की सारे लोगों को शुभकामनाएं. हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को. और अगले नए साल में नए उम्मीदों के साथ में अच्छी हेल्थ की बातें करेंगे और अच्छी सारी सेहत की बातें करेंगे, और आपके सामने आते रहेंगे हम दो लोग. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा